तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम है। पहला कैपिटलिस्ट सिस्टम या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा मिक्स। राइट, अब ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मैं सबसे पहले इसके बारे में बताऊंगा अच्छे से। इसको जो प्रपोनेंट करते हैं, जो इसको बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, जो इसके फेवर में है, वो थे एडम स्मिथ, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या बोलती है? प्राइवेटाइजेशन इज गुड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या बोलती है? जितने भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, वो प्रोड्यूस कौन करे? प्राइवेट। उसे डिस्ट्रीब्यूट कौन करे? प्राइवेट। उसे कंज्यूम कौन करे? वो तो बाकी सारे करेंगे। राइट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहती है मैं एक पॉलिसी पे विश्वास रखती हूं जिसका नाम है लाइसेंस फेयर पॉलिसी। और लाइसेंस फेयर पॉलिसी का मतलब क्या है? देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एट ऑल। प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट। डिसीजन जो होगा प्रोड्यूस करने का प्राइवेट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने का प्राइवेट लेंगे, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट एंड हाउ टू कंज्यूम, ये सब कौन करेगा डिसाइड? प्राइवेट करेगा। और यहां जब मैं प्राइवेट बोलता हूं तो इसका मतलब मार्केट की बात कर रहा हूं, जहां पे डिमांड सप्लाई जो है, ये फोर्सेस ही डिसाइड करेंगी क्या लगना है, कब लगना है, कहां जाना है, क्या नहीं जाना। राइट। और ये जो पॉलिसी है, ये जो सिस्टम है, ये किसने अपनाया था? किसी टाइम पे यूएसए ने। पूरा प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा था, वो कर लिया था लाइसेंस फेयर पॉलिसी, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के बगैर, कंट्रोल के बगैर जब सब कुछ ही मार्केट के पास छोड़ दिया तो एक्सप्लॉयटेशन इतना हाई लेवल पे बढ़ गया, तो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ इकोनॉमी में। और अल्टीमेटली 1929 में यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। आपने सुना होगा 1929 का ग्रेट डिप्रेशन ऑफ यूएसए। उसके पीछे कारण ही है कि प्योर फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं था चीजों पर। कुछ कीवर्ड्स, प्राइवेटाइजेशन इज गुड, लिख लिया है ना। प्रॉफिट मोटिव, इनका मोटिव ही क्या है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट के लिए कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो एक वो डायलॉग याद आ रहा है वो उसका, प्रॉफिट के लिए वो कहते हैं ना साला झुकेगा नहीं, है ना, ये वही है, ये झुकेंगे नहीं, प्रॉफिट के लिए कुछ भी करेंगे। दूसरा जो सिस्टम है दैट इज स्टेट इकोनॉमी। अब स्टेट इकोनॉमी में क्या? कैपिटलिज्म से उल्टा क्या? ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, हाउ टू कंज्यूम, ये कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। यहां पे प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा। नो प्राइवेटाइजेशन, ओनली गवर्नमेंट कंट्रोल, दैट इज स्टेट इकोनॉमी। और स्टेट इकोनॉमी के आगे दो पार्ट्स, एक को कहते हैं सोशलिज्म, एक को कहते हैं कम्युनिज्म। अब सोशलिज्म में क्या है? सोशलिज्म में क्या है? जितनी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोले तो लैंड, लेबर, कैपिटल, जितने भी हैं, ये किसके पास आएंगे? इट इज अंडर द कलेक्टिव ओनरशिप। और कम्युनिज्म में ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग टू द स्टेट। आप समझिए, एक कंट्री है जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो कुछ भी है वो किसका है? वो सबका है। जो कुछ भी है, चाहे आप अमीर हैं, गरीब है, आपके पास 5 रुपए, आपके पास 10, मेरे पास 100, इसके पास 1 करोड़, इसके 5 करोड़, सबको इकट्ठा करो और सब में बांट दो। ये क्या हुआ? कलेक्टिव ओनरशिप, इसे कहते हैं सोशलिज्म। दूसरा कम्युनिज्म क्या है? जिसके पास जो है लाओ और वो सब किसका? गवर्नमेंट का, इसे कहते हैं कम्युनिज्म। तो रशिया में किसी टाइम में सोशलिज्म था और चाइना में कम्युनिज्म। प्रैक्टिकली आज के दौर में इट इज इम्पॉसिबल कि एक प्योर सोशलिज्म और प्योर कम्युनिज्म निकल के बाहर आए। स्टेट इकोनॉमी वाले सोशलिज्म या कम्युनिज्म क्यों लेकर आए? क्योंकि कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट थे वो कहते हैं 1929 में तुमने देखा ना अमेरिका का बेड़ा गर्क हुआ, और ना करो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, और ना लगाओ प्राइवेट करते रहो, ये होता है प्राइवेट करके। तो उन्होंने बोला और भी ये जो प्राइवेट लोग हैं उनका तो मोटिव ही है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसके लिए वो नीचे तक गिरते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं किसे? वर्कर क्लास को। तो उठो वर्करों, ये गलत कर रहे हैं, हम सोशलिज्म का नारा लगाते हैं। और यूएसएसआर में फिर नारा लगा भी था, स्टालिन लेनिन ने लगाया था, फिर उसे सोवियत यूनियन कहा था, यूएसएसआर बनाया था उसने।
राइट। उसके बाद चाइना में हमने कम्युनिज्म देखा, जितनी भी ताकत है, जो भी फैक्टर प्रोडक्शन एक ही बंदे के पास है, उसे हम गवर्नमेंट कहते हैं, दैट इज शी जिनपिंग। अब तीसरा जो सिस्टम था दैट इज मिक्स्ड कमांड, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। उसमें क्या हुआ, अब जैसे एक बंदा आया, कीन्स आया, इकोनॉमिस्ट थे कीन्स ने क्या बोला कैपिटलिस्ट वालों को कि भाई ऐसा है कि आप कह रहे हो प्राइवेटाइजेशन इज गुड, बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा तो कंट्रोल लेकर आओ गवर्नमेंट का, नहीं तो 1929 वाला हाल तो लोगों का होता रहेगा। यूएसए में जो ग्रेट डिप्रेशन है वो कहीं भी आएगा। तो लोगों ने समझा, कीन्स ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गवर्नमेंट कंट्रोल जहां पे जरूरी है वहां पे तो लेकर आओ, ठीक है चलो, वो बोला। फिर एक और बंदा आता है ऑस्कर लैंग। ऑस्कर लैंग बोलता है कि जहां सोशलिज्म जो प्योर थी, जहां पे पूरा ही गवर्नमेंट का कंट्रोल था, वो कहते नहीं, थोड़ा सा तड़का कैपिटल इकोनॉमी का भी लगना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि प्योर कैपिटलिज्म इज बैड, ऑस्कर लैंग कह रहा है प्योर सोशलिज्म इज या कम्युनिज्म इज टोटली बैड, डूबोगे, अगर पूरा पूरा एक्सट्रीम में जाओगे तो डूब जाओगे। इसी करके तीसरी कैटेगरी निकल कर आती है, वो है मिक्स्ड सिस्टम की, जो भारत ने अडॉप्ट की। भारत कहता ना तो मैं अमेरिका जैसा डूबूंगा, ना मैं उसके जैसा डूबूंगा, मैं एंजॉय से दोनों को ही साथ लेके चलूंगा। और इंडिया ने शुरू से मिक्स्ड इकोनॉमी का नारा लगाया और यहाँ पे प्रैक्टिकली एप्लीकेशन उसकी यूज़ की। मतलब साफ है कि यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन भी है, प्राइवेट प्लेयर्स भी घूमते हैं, काम करते हैं, किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन के लिए, और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी इन चीज़ों में कंधे से कंधा मिला के दोनों चल रही हैं। हाँ, वो बात यहाँ पे ज़रूर है कि कंधा किसका नीचा, इट इज ऑल अबाउट द प्रपोर्शन ऑफ मिक्स। वो चेंज हो सकता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री। मिक्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि 50-50%, मिक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि अकॉर्डिंग टू नीड आप ये जो बीच में मिक्सिंग है इसको ऊपर नीचे करते जाओ। जब आज़ाद हुए थे 1947 में, जब इंदिरा गांधी जी आए थे, उन्होंने मिक्सिंग में क्या बढ़ाया था, सोशलिज्म बढ़ाया था। उन्होंने बैंकों को क्या किया था, 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था, सरकारी कर दिया था। इसका मतलब सरकारीकरण ज्यादा, मतलब सोशलिज्म ज्यादा, मतलब कम्युनिज्म ज्यादा, और प्राइवेट था लेकिन वो कम था। लेकिन 1991 की एलपीजी पॉलिसी के बाद कांग्रेस सरकार ने क्या किया कि वो जो मिक्स था सोशलिज्म का, जो ज्यादा बड़ा हुआ था, उसको नीचे किया और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा लिया। तो अभी 2022 में वहां से लेके यहां तक प्राइवेट प्लेयर्स का रोल लगातार बढ़ रहा है, लेकिन है आज भी हम मिक्स, क्योंकि गवर्नमेंट जीरो नहीं हुई यहां पे। गवर्नमेंट के बैंक्स काम कर रहे हैं, प्राइवेट भी कर रहा है, गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनी कर रही है, प्राइवेट भी कर रही है। हाँ, प्राइवेट ज्यादा है, गवर्नमेंट कम है, तो मिक्स का वैल्यू आपको पता लग गया। पहले कुछ थी, अब कुछ होगी। नीड थी ना 1991 के बाद, आगे जाके अगर दूसरी नीड आ जाएगी दोबारा से, तो फिर हम नेशनलाइजेशन की तरफ चल पड़ेंगे, बट ऐसा मुश्किल लगता है मुझे, ठीक है। अब तो प्राइवेटाइजेशन ही चलेगी आगे।